हेलो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नवीन पर। दोस्तों आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए वैश्विक दिवस 27 अक्टूबर को सालाना मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह दृश्य रिकॉर्डिंग और चलती छवियों जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री के संरक्षण पर मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी व्यापार पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे अच्छा नियोक्ता कौन सा है? तो कौन सा है? सैमसंग है। कौन सा है? सैमसंग है। अमेरिकी व्यापार पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार 2020 में सैमसंग दुनिया में सबसे अच्छा नियोक्ता बन गया है। सैमसंग ने 2020 में नंबर 1 पर पहुंचने के लिए अमेजॉन, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट सहित कुछ सबसे प्रसिद्ध कंपनियों को हराया है। किस किसको हराया है? अमेजॉन, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट को। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, किस बैंक ने बेसल थर्ड अनुपालन बॉन्ड जारी करके ₹5000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो किसने? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एसबीआई ने बेसल थर्ड अनुपालन बॉन्ड जारी करके 5000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पूंजी जुटाने के निदेशकों की समिति ने 26 अक्टूबर 2020 को बैठक की और 50,000 बेसल थर्ड अनुपयोगी कर योग्य ऋण उपकरण को आवंटित करने के लिए अपनी मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदित्य पुरी किस बैंक के प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? तो किस बैंक से? एचडीएफसी बैंक से। किससे? एचडीएफसी बैंक से। आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक से उसके प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने शशिधर जगदीशन को पदभार सौंपा है। किसको सौंपा है? शशिधर जगदीशन को। तो आदित्य पुरी के स्थान पर कौन है? एचडीएफसी के प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश से अहमदाबाद में एक सी प्लेन आया? तो कहाँ से आया? मालदीव से आया है। कहाँ से आया है? मालदीव से। मालदीव से एक समुद्री जहाज 26 अक्टूबर 2020 को अहमदाबाद पहुंचा। यह जहाज अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगा। बात आई है मालदीव की, तो मालदीव के बारे में समझते हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? तो राजधानी है माले। मुद्रा है मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। राष्ट्रीय खेल कौन सा है इनका? मालदीव का राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा आंसर? एसोसिएशन फुटबॉल। क्या है? एसोसिएशन फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी
पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? उत्तर प्रदेश ने लिया है। किसने लिया है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार 40 नई तस्करी रोधी इकाइयाँ स्थापित करने जा रही है जो जिलों के पुलिस थानों की तरह काम करेगी। तो कितनी? 40 नई तस्करी रोधी इकाइयाँ स्थापित करने जा रही है। बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ इसके क्या है? मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश, आनंदीबेन पटेल यूपी की तो राज्यपाल है ही, और साथ में मध्य प्रदेश का भी कार्यभार यही देख रही हैं राज्यपाल का। जिलों की संख्या की बात करें, जिलों की संख्या है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में कौन शामिल हो गया है? कौन शामिल हो गया है? पायल घोष। अभिनेत्री पायल घोष 26 अक्टूबर 2020 को मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले में शामिल हो गई हैं। वे पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है, किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पर ब्याज दर सीमा को संशोधित किया है जो अलग अलग कार्यकालों के साथ परिपक्वता पर 2.50% से 5% है? तो किसने किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। किसने किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने 22 अक्टूबर 2020 की चुनिंदा परिपक्वताओं पर फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर में संशोधन किया है। नवा प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक भारत में किस देश के बाद सबसे अधिक संख्या में संक्रमण है? तो संयुक्त अरब अमेरिका के बाद भारत में सबसे अधिक संक्रमण है। पैंतालीस 149 नए कोरोना वायरस संक्रमणों के साथ भारत के कुल मामले 26 अक्टूबर 2020 को 79,09,960 हो गए। भारत ने पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट की गई 480 मौतों के साथ 26 अक्टूबर को 4 महीनों में, बात हो रही 26 अक्टूबर की, 26 अक्टूबर को 4 महीनों में अपनी सबसे कम मृत्यु दर्ज की, जिसमें कुल मृत्यु दर 1,19,014 थी। विश्व के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत में संक्रमण की संख्या दूसरी सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है, किसने सभी आयु वर्गों के लिए आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल का पंजाबी संस्करण लॉन्च किया? किसने किया है? राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने किया है। किसने किया है? राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने। पंजाब के खेल और एनआरआई मामलों के मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी पंजाब के खेल और एनआरआई मामलों के मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने सभी आयु वर्गों के लिए आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल का पंजाबी संस्करण लॉन्च किया है। 11वां प्रश्न है आपका, किसने जनजाति कल्याण के लिए 2 उत्कृष्ट केंद्रों का शुभारंभ किया? तो किसने किया है? अर्जुन मुंडा ने किया है। किसने किया है? अर्जुन मुंडा ने। अभी अर्जुन मुंडा कौन है? तो अर्जुन मुंडा जनजाति मामलों के मंत्री हैं। कौन है ये? जनजाति मामलों के मंत्री हैं।
तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 27 अक्टूबर 2020 को जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, जापान किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा? तो 2050, 2050। कब तक? 2050। जापान 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करेगा। इसने पहले 2050 तक उत्सर्जन को 80% तक कम करने और सदी के उत्तरार्ध में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की थी। अपनी वर्तमान बुनियादी ऊर्जा योजना के तहत इसका नवीकरणीयों की हिस्सेदारी को 2030 तक 22 से 24% और परमाणु ऊर्जा को 20 से 22% के बीच बढ़ाने का लक्ष्य है। तो बात आई है जापान की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन, राष्ट्रीय खेल है सुमो कुश्ती। 13वां प्रश्न है, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? क्वेश्चन है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो कौन सा मनाया जाए? सतर्कता जागरूकता सप्ताह। केंद्रीय सतर्कता आयोग 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर का जन्मदिन भी इसी सप्ताह में पड़ता है। वर्ष 2020 का विषय क्या है? तो विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत। 14वां प्रश्न है, नई दिल्ली में अपने अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पियो से किसने मुलाकात की? तो किसने मुलाकात की है? एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 26 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में अपने अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पियो से मुलाकात की। भारत और अमेरिका के साथ 2+2 बैठक हुई थी, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष माइक पोम्पियो से बात की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष मार्क एस्पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष माइक पोम्पियो से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने समकक्ष मार्क एस्पर से बातचीत की। ये 2+2 बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ताइवान को हथियारों की आपूर्ति के लिए बोइंग और लॉकहीड मार्टिन सहित शीर्ष अमेरिकी रक्षा फर्मों पर प्रतिबंध लगाएगा? तो कौन लगाएगा? चीन। ताइपे को यानी ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री बढ़ाने पर बीजिंग और वाशिंगटन में तनाव के बीच चीन ने ताइवान को हथियारों की आपूर्ति के लिए बोइंग और लॉकहीड मार्टिन सहित शीर्ष अमेरिकी रक्षा फर्मों पर प्रतिबंध लगाएगा। बात आई है चीन की। तो चीन के विषय में समझ लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? तो राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चीनी युआन, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न है, किस शहर में पंजाबी समुदाय पिछले सप्ताह अपने सम्मान में एक सड़क के नामकरण के लिए एक साथ आए? तो कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में पंजाबी समुदाय पिछले सप्ताह अपने सम्मान में एक सड़क के नामकरण के लिए एक साथ आए थे। दक्षिण एशियाई समुदाय के योगदान को
111 और 123 स्ट्रीट के बीच, 111 और 123 स्ट्रीट के बीच 101 एवेन्यू के पंजाब एवेन्यू के रूप में सह नामकरण द्वारा चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के समर्थन में घुटने टेकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? हार्दिक पांड्या। कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। इसमें जैसा कि आपको पता है आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग। इसमें मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के समर्थन में घुटने टेकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पांड्या ने ऐसा 25 अक्टूबर को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, किसके खिलाफ? राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेल के दौरान किया था। 19वें ओवर में अपने अर्धशतक तक पहुंचने के बाद वे अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए एक घुटने पर बैठ गए और नस्लवाद के विरुद्ध आंदोलन में एकजुटता दिखाई। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, भारत किस देश के साथ 2+2 बैठक के दौरान जियो स्थानीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? तो अमेरिका। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने ही बताया था कि अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका के साथ 2+2 समझौता हुआ था। तो बात है अमेरिका, तो अमेरिका भी हम समझ लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और सबसे बड़े शहर की बात की जाए, सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क सिटी। 19वां प्रश्न है आपका, गिनी के विवादित राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी रहा? इसका राइट आंसर होगा अल्फा कोंडे। कौन है? अल्फा कोंडे। अल्फा कॉन्डे, कहीं पे कॉन्डे लिखा रहता है, कहीं पे कोंडे लिखा रहता है। तो अल्फा कॉन्डे ने एक विवादित तीसरे कार्यकाल के लिए मंच की स्थापना करते हुए गिनी के विवादित राष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण जीत लिया। चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष कॉबिन सीसे ने कहा कि 82 वर्षीय कॉन्डे ने 18 अक्टूबर को हुए चुनाव में 59.49% वोट प्राप्त किए थे। कॉन्डे के तीसरे कार्यकाल के विरोध में उनके मुख्य प्रतिद्वंदी सेलो डैनियल डायलो थे। कौन थे? सेलो डैलियन डायलो थे। लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियाई राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को। ऑस्ट्रियाई राष्ट्रीय दिवस 26 अक्टूबर को मनाया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के राजनीतिक विकास से संबंधित है। ऑस्ट्रियाई राज्य संधि पर 15 मई 1955 को वियना के श्लॉस बेल्वेडियर में हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।